वेलकम बैक क्लास। जैसा कि मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बता दिया था, अब से हम बेटा जो इसके वर्ड प्रॉब्लम है हम उसे समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है बेटा, तो आपका जो पहला ही वर्ड प्रॉब्लम है वो है प्रैक्टिस सेट नंबर 10 पे Q3 का फर्स्ट। Q1 में 4 एडिशन के सम थे, हमने कर लिए। 4 सबट्रैक्शन के सम थे Q2 में, हमने वो भी कर लिए। Q3 का पहला वर्ड प्रॉब्लम, सीधे बैठ के शांति से खाली सुनना है बस आपको। क्वेश्चन कहता है सुयश बॉट 2.5 kg ऑफ शुगर। सुयश नाम का एक लड़का है जिसने शुगर खरीदा है। अब बेटा मैंने आपको पहले भी समझाया, जिन चीजों को हम वजन करके देते हैं ना, या हम उसको गिन नहीं सकते, जैसे कि पानी को हम गिन नहीं सकते, शुगर को हम गिनते नहीं, उनसे वजन करते हैं, तो ऐसी चीजों को हम क्वांटिटी में रखते हैं। किसमें रखते हैं? क्वांटिटी में। ठीक है, तो आपका पहला ही स्टेटमेंट बन जाएगा क्वांटिटी ऑफ शुगर bought by सुयश। अब बेटा सुयश ने कितना शुगर खरीदा है? 2.5 kg। सो 2.5 kg। करेक्ट। आप लोग आराम से इसे 2 लाइन में लिख सकते हो। देयर इज नो नीड टू मेक इट कंजस्टेड। आई हैव अ वेरी ब्रॉड बोर्ड, इसलिए मेरा एक लाइन में आ जाता है, बट आप लोग इसे 2 लाइन में लिख लेना। क्लियर? देन बेटा सुयश का एक फ्रेंड है जिसका नाम है आशीष, एंड आशीष बॉट 3.5 kg शुगर। आशीष ने भी शक्कर खरीदी, शुगर, बट हाउ मच? 3.5। तो आप लिखोगे सेम स्टेटमेंट, खाली आशीष आ जाएगा इधर। क्वांटिटी ऑफ sugar bought by आशीष। और आशीष ने बेटा कितना किलो शुगर लाया है? 3.5 kg। करेक्ट? यस। तो ये 2 स्टेटमेंट तैयार हो गए। अब ये लोग घर के लिए लाए हैं कि बेचने के लिए लाए हैं, मुझे तो नहीं पता। लेट मी रीड इट। दे से हाउ मच शुगर डिड दे बाय ऑल टुगेदर। ऑल टुगेदर का मतलब होता है प्लस, यानी आपको ऐड करना है। तो एक बात तो कंफर्म हो गई है कि ये 2 शुगर को मिक्स कर दिया जाएगा। 2.5 किलो का पैकेट एक बर्तन में खोलेंगे, उसी में 3.5 kg डालकर उसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। क्लियर? तो एक बात कंफर्म हो गई है, the 2 quantities will be added because वर्ड लगाया है all together। और फिर बोलते हैं if sugar cost ₹32 per kg, how much did they spend on the sugar they bought? अब बेटा इसमें 2 बातें पूछी है, तो वो हम सेकेंड हाफ में देखेंगे। अभी एक बात तो कंफर्म है, ऑल टुगेदर का मतलब होता है प्लस, तो मुझे प्लस करना है। क्लियर? सो लेट मी स्टार्ट विथ माय सम। आफ्टर राइटिंग दीज 2 स्टेटमेंट्स आई विल लीव अ लाइन एंड माय फर्स्ट नंबर इज 2.5 प्लस माय सेकंड नंबर इज 3.5। आप जब ऐड सबट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड करते हो ना बेटा, तो वहां पर केजी, मीटर, किलोमीटर, ये सब यूनिट्स नहीं लिखे जाते, वहां पर सिर्फ और सिर्फ लिखे जाते हैं नंबर्स। अब आप देखकर खुश हो गए बिकॉज इसके डिनोमिनेटर क्या आए हैं? इक्वल। तो अब आपको ज्यादा कुछ काम नहीं करना पड़ेगा। दैट यू आल्सो नो। फाइन, सो वी बिगिन। सबसे पहले आई विल कन्वर्ट 2.5, so it will become
2 multiplied by 2 plus 1 the whole upon 2. 2 twos will become 4 plus 1 the whole upon 2. 4 plus 1 will become 5 upon 2. तो आपका पहला इम्प्रॉपर फ्रैक्शन तैयार है। दूसरा है बेटा 3.5. So leave a line. 3.5 is equals to 2 multiplied by 3 plus 1 the whole upon 2. 2 threes are 6 plus 1 the whole upon 2, and 6 plus 1 will become 7 upon 2. So by this बेटा आपका दूसरा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी तैयार हो गया है। यहां पर हम प्लस करने वाले हैं। The reason word is written all together, और all together का मतलब होता है you have to add it, correct? तो अब आप इसको प्लस कर दीजिए। So leave a line. Your first number will be 5 upon 2 plus your second number will be 7 upon 2. आप बेटा एक के नीचे एक सॉल्व करना। I am solving it over here. Clear? You will be solving it one below another. देखो बेटा, the denominators are equal. आपको याद होगा जब हमने मिक्स फ्रैक्शन के एडिशन का पहला सम सॉल्व किया था, वहां पर भी डिनोमिनेटर क्या था हमारा इक्वल। एंड व्हेन डिनोमिनेटर्स आर इक्वल तब आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो और आप ऐड भी कर सकते हो और आप सबट्रैक्ट भी कर सकते हो, करेक्ट? तो राइट नाउ सिंस द डिनोमिनेटर्स आर इक्वल आपको सिर्फ और सिर्फ न्यूमरेटर्स को क्या करना है, ऐड करना है। तो वी बिगिन। आपका ये हो जाएगा 5 plus 7 the whole upon 2. 5 plus 7 will become beta 12 upon 2, करेक्ट? अब आप सोचो क्या आप देख सकते हो कि 2 मार्क्स में से आपको 12 मार्क्स आएंगे, करेक्ट? और जब कभी भी ऐसा कुछ होता है ना बेटा तो आप इसे क्या कहते हो, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और दूसरा आपको स्ट्राइक होना चाहिए कि हमारा क्वेश्चन तो मिक्स फ्रैक्शन में था तो हमारा ये आंसर तो नहीं आ रहा है। तो अब आप इसको डिवाइड कर दो, लीव 2 लाइंस एंड डिवाइड। न्यूमरेटर विल बिकम योर डिविडेंड एंड डिनोमिनेटर विल बिकम डिवाइजर। एक मस्त चीज होने जा रही है क्लास, 2 के टेबल में 12 आता है, बहुत अच्छी बात होने जा रही है। So 2 6 12 and remainder will be 0. In short ये डिवाइड हो गया है और जब कोई रिमाइंडर 0 आता है ना बेटा इसका मतलब होता है ये सम अब और आगे कंटिन्यू नहीं होगा, दैट इज ये डिवीजन अब आगे कंटिन्यू नहीं होगा, इसीलिए इसका आंसर आएगा खाली 6। आप इसे अगर QR अपॉन डिनोमिनेटर में लिखने जाओगे ना बेटा तो वो रॉन्ग हो जाएगा, बिकॉज इसका रिमाइंडर क्या आया है 0, और जिस सम का रिमाइंडर 0 आ गया है ऐसे सम का मिक्स्ड नंबर नहीं बनता, नहीं मतलब नहीं बनता। और दूसरा लॉजिक आप खुद लगा सकते हो, 2 किलो शुगर प्लस 3 किलो शुगर, 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा 5 किलो, आधा किलो प्लस आधा किलो 1 किलो, 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा 6 केजी, इसीलिए हमारा आंसर कितना आया है 6 केजी। तो आपका पहला आंसर लिखोगे आप द टोटल क्वांटिटी ऑफ, आप बेटा एक लाइन में लिखना बिकॉज मुझे उस बोर्ड पे अब इसके आगे का सम करना है, इसी सम में आगे एक सेकंड पार्ट है, सो आई विल बी राइटिंग डाउन बट आप इसको कंटिन्यू लिखिएगा। क्लियर? द टोटल क्वांटिटी ऑफ शुगर bought is equal to 6 kg, correct?
इतनी बात सबको क्लियर हो गई है? बरोबर। मैं वापस से दोहरा देता हूं बेटा, इस सम का हमारा रिमाइंडर क्या है? 0। और जिस सम का रिमाइंडर 0 होता है ना बेटा, इट मींस वहां पर डिवीजन कंप्लीट हो गया। और जब डिवीजन कंप्लीट हो जाता है तो ऐसे सम का कभी भी आप मिक्स्ड फ्रैक्शन या मिक्स्ड नंबर नहीं लिखते। और दूसरा लॉजिक मैंने आपको बताया, आप मार्केट जाते हो तो आप अपनी भी अकल लगाओ ना। 2 किलो प्लस 3 किलो विल बिकम 5 kg, 5 किलो। आधा किलो प्लस आधा किलो, एक और किलो, यानी कितना किलो हो गया? 6 किलो। वही तो आंसर है अपना, 6 किलो। उन्होंने बोला था कि ये शुगर बेटा 32 रुपीस पर केजी के हिसाब से खरीदी गई है। 32 रुपीस पर केजी। पर का मतलब क्या होता है? 1 केजी, यानी कि 1 किलो शुगर 32 रुपीस की खरीदी है। अब ऐसे में हमें कितनी शुगर दी गई है? 6 केजी। तो स्टैंडर्ड 4th में और 5th में आपको पढ़ाया गया है। मैं फिर दोहरा देता हूं, जब एक की इंफॉर्मेशन दी होती है बेटा और हमें बहुत सारे की फाइंड करनी होती है, देयर वी मल्टीप्लाई। और ये तो आप भी दिमाग लगा सकते हो ना, अगर 1 किलो शुगर 32 रुपीस की है और आप 6 किलो खरीद रहे हो, तो आप क्या 32 को 6 बार प्लस करने बैठोगे? नहीं, आप सीधा रफ कॉलम में जाओगे, 32 मल्टीप्लाई बाय 6 कर दो। करेक्ट? तो नाउ वी बिगिन। अब आप लिखोगे, यू हैव टू सॉल्व वन वे और अनदर ना, क्लास प्लीज नोट दैट। नाउ cost of 1 kg sugar। 1 किलो शुगर बेटा कितने में खरीदा है उसने? ₹32। करेक्ट? दिस इज द सिंबल फॉर रुपीस। आपको पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। 1 किलो शुगर 32 रुपीस में खरीदा और ऐसी कितनी क्वांटिटी है हमारे पास? 6 केजी। तो हमारा अगला स्टेप बन जाएगा, कॉस्ट ऑफ 6 केजी शुगर इज इक्वल्स टू रुपीस क्वेश्चन मार्क। आपको पता है, मुझे भी नहीं पता, तो क्वेश्चन। अब क्या करना है बेटा? 32 रुपीस को 6 के साथ मल्टीप्लाई करना। करेक्ट? तो वही चीज हम यहां करेंगे, रफ वर्क मीनिंग फेयर वर्क। लीव 2 लाइंस। आप लिखोगे ₹32 मल्टीप्लाई बाय 6 केजी। करेक्ट? 32 रुपए, 32 रुपीस का 1 किलो शुगर है और ऐसे हमने कितना किलो शुगर लिया है? 6। तो अब मल्टीप्लाई करते हैं। 6 2 12, 6 3 18 और 1 19। करेक्ट? और बेटा कॉस्ट है, कॉस्ट किसमें होता है? हमेशा रुपीस में, तो हम लगा देंगे इधर रुपीस। करेक्ट? 6 2 12, 6 3 18 और 1 19, यानी कि 6 किलो शुगर कितने में आई है? ₹192। अब इसका फाइनल आंसर लिखा जाएगा। एंड फाइनल आंसर आप लिखोगे ऐसे, टोटल कॉस्ट ऑफ 6 kg sugar is equals to ₹192। क्लियर? समझ में आ रही बात बेटा? तो इस तरीके से आपका पहला वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। आपको एक के नीचे एक, एक के नीचे एक इसको प्रॉपरली लिखना